Hello guys, my name is Aditya S. Uh, Actually, I am suffering from cold, so maybe my voice will not be so much clear. So please manage for this video. And this is the answer key of Cochin Shipyard Limited. Recently, Cochin Shipyard Limited publishes the vacancy of management trainee HR, I think. So exam will conduct by exam will be conducted by that I think IBPS or Cochin Shipyard, that I am not aware of, but this is the previous exam paper of Cochin Shipyard. So there are 20 questions from aptitude. That question paper I will upload in my video. Uh, okay, so like that you can see there are questions from English, para jumbles. This is 2021 paper, and this is a general aptitude paper, like आपका current affairs, math. Apart from that, इसमें रीजनिंग भी है, और ये आपका ग्रीन इंडिया मिशन का पूछा गया था उस टाइम, जो मतलब बेसिक स्टैटिक जीके वगैरह भी पूछा गया था. ठीक है. नाउ कम्स टू एचआर पार्ट. Actually, the answers of all these questions have been given in this answer key, uh, in last page. I think you must see this one. So that answer, that question paper I will upload. The author of the book titled Work and Motivation, it is Victor Broom. According to the two factor theory, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, तो हाइजीन फैक्टर कौन सा नहीं है उसने पूछा है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें दो टाइप के फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर होता है और एक आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है. ठीक है. पॉस एक्ट में 2013 में है, तो पॉस एक्ट आपका 2013 में आया था. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसमें आपको ABCD में जवाब देना है. तो लाइक इट एसेस द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही है, राइट. इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में वीक एरियाज पता चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं कि कौन सी ट्रेनिंग उसको चाहिए. देन इट रिकग्नाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब वो अपना KPA भरता है तो वो बताता है कि वो साल में क्या करेगा, तो इससे उसका कंट्रीब्यूशन पता चलता है. बट लास्ट वन क्या दिया, इट हेल्प्स टू फाइंड सूटेबल एम्प्लॉय फॉर अ वैकेंसी. दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन ABC. नो. 24th. In India, separation of judiciary from the executive is enjoined by conventional practice. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये भी कॉन्स्टिट्यूशन जॉब स्पेसिफिकेशन में तो आपका फिजिकल स्किल्स आ जाएगा, सही है. एक्सप्रेसिव एंड सेल्फ इन्हेंसिंग बट डज नॉट टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स, असर्टिव स्टाइल होता है ये. कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन है, मतलब आप देख रहे हैं हर चीज़ से क्वेश्चन है. ये आपका लॉकआउट से क्वेश्चन है, एक्ट से क्वेश्चन है, जो आपका सेक्शन 22 आई थिंक है, उससे है. चूज अ करेक्ट ऑप्शन वेयर नो वर्कमैन सेल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ डिक्लेयर लॉकआउट ड्यूरिंग. ये आई थिंक सेक्शन 22, 23, 24 से रिलेटेड होगा ये. तो ये ऑल द ऑप्शंस ट्रू है, इसका पढ़िएगा इसको अच्छे से. एक्ट ID एक्ट का है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ ERG थ्योरी. तो एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ होता है, ईगो नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ कलेक्टिंग जॉब डाटा. तो केस स्टडी नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट सारे होते हैं. वर्क्स कमेटी आपका 100 वर्कर्स में होती है. इसके बाद क्या है, 32 क्वेश्चन है. रिफर्स टू द वैल्यू एडिंग स्ट्रेटजी नॉट
parallelly being adopted by any such current or potential competitors। तो ये आपकी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। तो ये देखिए आप स्ट्रेटेजिक HRM से मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किससे, यहाँ आपको ABC 3 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सा किससे है। तो इस सेल्स पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग लीड्स एंड सेल्स नाउ सपोज टू कलेक्ट द, मतलब वो लीड तो कर रहा है बट वो कह रहे हैं कि वो ये भी करेगा, पेमेंट और ये सब भी करेगा। तो ये हो गया जॉब इनलार्जमेंट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है कि एम्पावर्ड उसने लिख ही दिया है विद द ऑप्शन ऑफ मेकिंग डिसीजन भी करेगा एसोसिएट सर्विसेज, तो एक स्टेप ऊपर मिल गया है, तो वो जॉब मैनेजमेंट भी हो गया। और ये मार्केटिंग एम्प्लॉयज़ आस्क्ड टू डू ग्राउंड सेल्स फॉर 4 मंथ, देन उसके बाद उसका चेंज कर दिया गया कंज्यूमर सेंटीमेंट्स के साथ क्या है अबाउट द प्रोडक्ट, सो दैट आस्क्ड टू डू ऑन ग्राउंड सेल्स फॉर 4 मंथ, सो दैट मतलब पहले वो कुछ भी कर रहा होगा मार्केटिंग एम्प्लॉय, बट उससे 4 महीने के लिए उसको सेल्स का भी बोल दिया गया। मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत डिफरेंट, तो ये जॉब रोटेशन कर दिया गया उसका। Dave Ulrich in an employee champion role usually has a people centric, अब ये देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा एम्प्लॉय चैम्पियन रोल। डेल उलरिच ने HR के ऑफिसर के 4 रोल दिए हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एम्प्लॉय चैम्पियन रोल यूजली हैज़ ए पीपल सेंट्रिक एंड डे टू डे ऑपरेशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ बीन रिमूव्ड, डिसमिस्ड, रिट्रेंच्ड, रिजाइंड फ्रॉम द सर्विस और बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू क्लोजर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट द वेजेस पेबल, तो ये 2 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। फैक्ट्रीज एक्ट में ही नहीं, आपको फैक्ट्रीज एक्ट में मिलेगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर में, फैक्ट्रीज एक्ट में ही मिलेगा शायद। ए वुमेन, a workman who is employed in an industrial establishment in the place of another, बदली होता है, बदली वर्कमैन। As per the Industrial Dispute Act, whenever a workman is laid off, as per the provision of the act, the compensation आपका होता है 75% ऑफ देते हैं हम लोग। एक मिनट, इसका 75% लेड ऑफ में देते हैं कि 50% देते हैं? एक मिनट, 75%, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ बिकॉज काफ़ी दिन से आई हैव नॉट गो थ्रू। 37 का ए है, 37 का आपका ए है, दिस इज आई थिंक 50% है, यस। बिकॉज सारे एक बार आप ही चेक कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। 50% है इसका आंसर, क्योंकि जो मुझे पता है वो तो सही है, क्योंकि इतना तो आइडियल एक्ट मतलब मैंने किया है कि पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हैज़ बीन रिपील्ड आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ कोड ऑन, तो सारे आपका इसमें आ गए थे, कोड ऑन वेजेस में आ गए थे, ये तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है द अप्रोप्रिएट रिट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू क्वेश द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन, तो ये अब एग्जैक्टली रिट सारी आपको पढ़ के रखनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन पेपर में आपको रिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन शायद एक और भी मैंने देखा था, तो एक मिनट, रिट से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं एक है शायद, कहीं और देखिएगा। न्यायाधीश एमिकस क्यूरी कौन है, हाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं एग्ज़ाम में, तो सब देख लीजिएगा। तो इसका क्यू वारंटो है, विच परमानेंट सेटलमेंट मशीनरी हैज़ बीन मेंशन्ड इन एक्ट अकाउंटेबल फॉर स्पीड, तो कॉन्सुलेशन ही होता है। सिस्टम अप्रोच आपकी जॉन टी डेवलप ने दी थी। देन आपका हाउ मैनी डेज ऑफ नोटिस गिवन टू, आपका चेंज क्या है लिखा है, 4th शेड्यूल में 21 डेज का होता है, ठीक है, चेंज इन सर्विस करके शायद। You are the owner of Italian dine-in restaurant called the Pizzeria Palace. Your restaurant has only one branch in New Delhi. This branch has been giving great return and has amazing reviews from its customer. To capitalize on this brand equity, you decide
टू ओपन मोर डाइन इन ब्रांचेस इन बॉम्बे। तो ये आपका जोग्राफिकल एक्सपेंशन हो गया ना। शुभम इज, अब देखिए ये आपका एक एचआर मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। Subham is an intern in HR hiring team of an organization. He has been asked by assistant hiring manager to identify the hiring channel which has given the maximum hires in the past 6 months. Which of the following matrices? तो ये आपका इसमें सोर्स ऑफ हायर होना चाहिए, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चार मैट्रिसेस से। ठीक है, बाकी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का है 45 तो 80 डेज होता है। प्रियम्बल से पूछा गया क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? वॉचिंग ए मूवी विद योर, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव सिविल जॉब एनालिसिस इज नॉट कैटर टू? तो टू इंश्योर दैट एम्प्लॉय इज वेल सूटेड सही है। टू एवेल्युएट हाउ द एम्प्लॉय परफॉर्म्स, हो जाओ ये भी सही होगा, लास्ट वाला भी ठीक है, बट अटेंडेंस गलत है। नेक्स्ट आपका जेडी और जेएस से रिलेटेड है, तो इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एमिकस क्यूरी इज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब देखिए इतना तो आइडिया मुझे भी नहीं है, बिकॉज मैंने ये सब क्वेश्चंस मेरे टाइम पे मतलब नहीं पूछा गया था। क्या होता है एमिकस क्यूरी, क्या है, नहीं इतना आया था। चूज़ द ऑट रिक्रूटमेंट में क्या होता है, फॉर्म इसमें आपका देखिए इंटर वो उससे पूछा गया आपका फॉर्मल से, इंटरनल से और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक पोजीशन मर्जर हो गया, और रेडियो टेलीविज़न है, एडवर्टाइजमेंट है, तो ये अलग टाइप के होंगे, सोर्स होंगे। और फॉर्मर एम्प्लॉय अलग है, तो गलत हो गया उससे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज दैट सर्व्स एज ए source of competitive advantage for a firm over its rival, जो core competencies होता है, सही है। सेटन सेट ऑफ पेमेंट ओनर सेट में होता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस आपका 50%, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आपका फर्स्ट 90 डेज में 50% मिलता है, उसके बाद 75% होता है। ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में एडोलसेंट 15 to 18 के बीच में होता है, 15 है, मतलब हैव नॉट कम्प्लीटेड 18। मैच द फॉलोइंग डेटा टाइटल्स टू दियर रिस्पेक्टिव टाइप ऑफ डेटा। तो इसमें देखिए रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वान्टिटेटिव क्वालिटेटिव, तो मैं देख लीजिएगा। हाउ मच कंपनसेशन डज द वर्कमैन डिजर्व्स एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट? तो ये आई थिंक 15 डेज का ही होता है। नेक्स्ट आपका है 58 क्वेश्चन। इसका जो है इसमें पूछा गया है जॉब एनालिसिस प्रोसेस। पहले हम लोग करते हैं स्ट्रेटजिक चॉइसेस, देन इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, देन प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन, देन प्रिपेयर जॉब स्पेसिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको यूजीसी नेट में भी मिल सकता है। तो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंकित इज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशन टास्क। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड गाइडिंग, मोटिवेटिंग सब चीज़। तो ये आपका जो है रोल उसका बोला गया है, तो ये लाइन मैनेजर का ही रोल होगा। बाकी तो नहीं इसमें लिखा जा सकता है जो है। देखिए लाइन मैनेजर, रिक्रूटर, स्टाफ मैनेजर, सबका रोल पढ़ लेना और लास्ट क्वेश्चन देख लेना। एन इंडिविजुअल सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट द करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ग्रुप। तो ये आपका स्टीरियो टाइप होता है। स्टीरियो टाइप डिफरेंट होता है, वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए एक स्टीरियो टाइप बनता है। तो इस तरीके से आपका कोचिंग शिपयार्ड का जो लास्ट, अब मेरे पास जो अवेलेबल था वो मैंने सॉल्व करवा दिया। हो सकता है कि इसके बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम पेपर हुआ होगा, अगर मुझे वो मिलता है तो आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट पे एग्ज़ाम आंसर पेपर फॉर यू, एग्ज़ाम पेपर फॉर यू। और बेसिकली टुडे आई एम नॉट वेल,
That's why my voice maybe change. So please manage, and I will definitely upload this exam answer key in my channel. Okay. So all the best to all of you for coaching CPR.